हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 10th की साइंस का अगला टॉपिक। ठीक है बेटा, और हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। सभी लोग रिवीजन करते रहो। अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो हेड डालो प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले हेड डालो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये क्या है हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, 10th की साइंस है, उसमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेटा बहुत आता है, एक ब्लीचिंग पाउडर और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हर साल बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या है इसमें। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, यानी एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं रासायनिक सूत्र। पहले हेडिंग डालो रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक फार्मूला। क्या लिखेंगे हम? केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो लिखो रासायनिक सूत्र इसका होता क्या है। लिख लो कोष्टक में CaSO4, ठीक है, का होल ट्वाइस इनटू H2O। ठीक है, एक तो फार्मूला ऐसे तुमने पेपर में देखना, एक तो ऐसे लिखा आएगा या फिर ऐसे लिखा आएगा, दूसरा इसी को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो ये फार्मूला दो तरीक़ा से लिखा हुआ होता है। कभी कभी ऐसे लिखा हुआ होता है CaSO4 का होल ट्वाइस और इनटू H2O। ठीक है, या फिर ऐसे पेपर में आता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो ये दो तरीक़ा से हमारा आ जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो इसका ये हो गया हमारा रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम लिखो इसका, अगली हेडिंग डालो रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम में क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख लो। Ca को बोलते हैं हम कैल्शियम। क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम। तो इसे यहीं से लिखेंगे, हम यहीं से लिखते जाएंगे। ठीक है, लिखो कैल्शियम। Ca को लिखा हमने कैल्शियम। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो लिखो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब आगे अब आता है हमारा हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। तो इसे बोलते हैं हेमी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रेट। तो लिख दो हेमी हाइड्रेट। ये होता है इसका रासायनिक नाम। क्या होता है बेटा? रासायनिक नाम। यानी पहले हम इसकी हेड डालेंगे, हेड डालने के बाद क्या है, हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम रासायनिक नाम। ठीक है बेटा, उसके बाद अब लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है, अगली हेड डालो, अगली हेडिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है, तो ये हमारी अगली हेडिंग हो जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। अब अगली हेडिंग, अब इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। अब देखो सबसे पहले बनाने की विधि में हम क्या करेंगे, जो जिससे हम बनाते हैं वो हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, जिससे हम बनाते हैं वो हम रिएक्शन इसको कराएंगे। तो सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जिप्सम लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं बेटा? जिप्सम लेते हैं। ठीक है, तो जिप्सम का पहले फार्मूला लिख लो। पहले लिखो जिप्सम का फार्मूला। ठीक है, लिखो ट्वाइस
CaSO4, ठीक है। यानी हमें ये तो लेना ही है ट्वाइस CaSO4 इंटू H2O, ठीक है। अब हमने क्या किया इसको जिप्सम को, ठीक है, जिप्सम को क्या किया हमने, हीट कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया इसको, ठीक है। तो लिखो इसमें जिप्सम को हमने गर्म किया, कितने, 373 सेंटीग्रेड यानी केल्विन पर, 373 केल्विन पे हमने इसको गर्म कर लिया, ठीक है बेटा। गर्म करने के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है या जो पदार्थ हमें मिलता है उसे कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो लिख लो, गर्म करने के बाद हमें पदार्थ मिला हमारा Ca, पुस्तक लगा लो पहले, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ठीक है, इंटू क्या मिला हमें, H2O, ठीक है। अब इसमें हमारा निकल जाएगा, क्या क्या निकल जाएगा, और प्लस वाटर और निकल जाएगा, ठीक है, H2O प्लस थ्राइस H2O, ठीक है, और निकल गया हमारा ये। अब ये हमारा इसमें से ये बन गया और यहाँ पर निकल गया हमारा H2O, क्या निकल गया, H2O। या थ्राइस संख्या ना लिखो तो ऐसे भी हमें निकाल सकते हैं सिर्फ H2O, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ H2O। तो ये हमारा अब बन के तैयार हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या हो गया, यानी जहाँ से बना है ये जिप्सम था हमारा, क्या था बेटा, ये जिप्सम था CaSO4 H2O, ठीक है। अब ये बन के फिर क्या तैयार हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया हमारा ये। अब देखो, अब हमने ये बनाने की विधि लिखी, अब इसमें सबसे पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ इसका नाम लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या लिख देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और हमारे जल के मॉलिक्यूल निकल गए, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या होता है इसमें कि जैसे इसको बनाते हैं तो सबसे पहले जिप्सम लेते हैं, क्या लेते हैं हम, जिप्सम लेते हैं। जिप्सम को जब हम हीट कर देते, गर्म कर देते, वो तो क्या बन जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। तो जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम, कितने, 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अभी हम बना लिया, हमने बनाने की विधि नहीं लिखी, विधि में ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा लिख सकते हो कि जिप्सम को जब हम इतने टेम्परेचर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आता है हमारा भौतिक गुण, अगली हेडिंग क्या आएगी हमारी, भौतिक गुण। चलो भौतिक गुण लिख लो, पहली हेडिंग लिख लो भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में क्या लिखोगे, नंबर 1 करके लिखो, ठीक है, नंबर 1 करके लिखो, यह है सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, ठीक है बेटा, कैसा होता है, सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। अब आगे दूसरा नंबर लिखो, इसमें जल मिलाने पर, क्या करने पर, इसमें जल मिलाने पर यह है, ठीक है, इसमें जल मिलाने पर ये क्या होता है, एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है, इसमें जल मिलाने पर यह है एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है, एक कठोर पदार्थ प्राप्त होता है जब हम इसमें क्या करते हैं, जल को मिला देते हैं, ठीक है। तो हम जब इसको, तो इसके हो गए ये भौतिक गुण, क्या हो गए, भौतिक गुण बेटा, ठीक है। जब हम इसमें जल को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, एक प्रकार का पदार्थ बन जाता है। वो पदार्थ कैसा होता है, कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है, ठीक है।
अब क्या है, अब अगली हेडिंग डालोगे। इतना हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब रासायनिक सूत्र लिखा, रासायनिक सूत्र CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, या फिर ऐसे आ सकता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम लिखा हमने, ठीक है। रासायनिक नाम है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड की परीक्षा में ये दे देते हैं ना, ये फॉर्मूला दे देंगे ऐसे करके, ये वाला फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का पूछेंगे नाम बताइए, क्या बताइए, नाम बताइए। तो फिर ये हमारा ऑब्जेक्टिव में दे देगा क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधियाँ, ठीक है, या विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, किसके, CaSO4H2O, यानी जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं हम इसको हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा CaSO4, ठीक है, CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O प्लस थ्राइस H2O निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें ये होता है, तो ठीक है। अब क्या है इसमें, अब आगे आते हैं हमारे भौतिक गुण, ठीक है। क्या आते हैं, हमारे भौतिक गुण आते हैं, भौतिक गुण धर्म आते हैं इसमें, ठीक है। अब भौतिक गुण धर्म में क्या होगा, देखो कि ये सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, कैसा होता है, सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। नंबर 2, इसमें जल मिलाने पर यह एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है। यानी क्या है, जब हम इसमें किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम जल मिला देते हैं तो एक पदार्थ बनता है, वो बहुत कठोर होता है, कैसा होता है, बहुत कठोर होता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालो, ठीक है, आगे चलो। अगली हेडिंग डालो, रासायनिक गुण। क्या डालोगे, रासायनिक गुण। तो लिखो अगली हेडिंग, रासायनिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण, ऐसे लिख दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, ये रासायनिक गुण, ठीक है। क्या है ये रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण क्या होते हैं बेटा, ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर एक हेडिंग डालेंगे, ऊष्मा का प्रभाव, यानी गर्म करने पर इसमें क्या होता है, ठीक है, क्या परिवर्तन होता है। जब हम गर्म इसको कर देते हैं तो इसमें परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो गर्म करने पर, या फिर मान लिखो ऐसे सीधे लिख दो, ठीक है। नंबर 1 रिएक्शन लिखोगे, यानी CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ठीक है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ठीक है। अब क्या किया हमने, एरो लगाया, एरो पर लिख दिया हमने तेज गर्म, क्या लिख दिया, तेज गर्म, ठीक है। हमने क्या किया, इसको तेजी से गर्म कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर पर गर्म कर दिया। तो ये फिर क्या बन जाता है, ट्वाइस CaSO4, यानी टूट जाता है, ये किस में टूट जाता है, ट्वाइस CaSO4, ठीक है, ट्वाइस CaSO4, और क्या, और ये बना देगा जल हमारा H2O, क्या बना देगा, जल बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है। तो ये क्या है, 2 भागों में टूट जाता है, ट्वाइस CaSO4 प्लस H2O, यानी 2 भागों में ये पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को तेज़ी से गर्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आगे दूसरी रिएक्शन, दूसरी लिखो दो, जल से क्रिया, ये तो गर्म करने पर की थी, किस पे, गर्म करने पर, यहाँ लिख दो चाहे गर्म करने पर। दूसरी लिख दो जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, ठीक है। जब जल से अभिक्रिया करेगा ये, तो फिर क्या बन जाएगा, ठीक है, जल से अभिक्रिया करेगा तो ये
क्या बनाएगा फिर। अब देखो जल से अभिक्रिया करने पर पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या है हमारा वो लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लिखो इसमें CaSO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, इंटू H2O प्लस किससे अभिक्रिया कराएंगे हम, अब इसकी किससे कराएंगे बेटा, जल से। किससे, जल से। तो लिख दो थ्राइस H2O, ठीक है, थ्राइस H2O। अब क्या है, अब हमने इससे अभिक्रिया जल से करा दी तो रिएक्शन लिखो अब। तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस CaSO4 ठीक है, ट्वाइस CaSO4, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब हमारा जल रह गया, क्या रह गया, ये जल रह गया। तो यहाँ लिख दो इंटू लगा के ट्वाइस H2O, क्या, ट्वाइस H2O, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी ये पदार्थ प्राप्त होगा हमें। फिर क्या पदार्थ प्राप्त होगा, ये वाला पदार्थ प्राप्त होगा, ठीक है। अब क्या है इसमें CaSO4H2, ठीक है, CaSO4H2 यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अभिक्रिया हमने किससे करा दी, जल से करा दी, थ्राइस H2O, ठीक है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा फिर CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और जे हेमीहाइड्रेट यानी ट्वाइस H2O, फिर ये हमें प्राप्त हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारी इसकी केमिकल रिएक्शन थी। अब अगली हेडिंग डालते हैं हम। अगली हेडिंग लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। क्या लिखोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा हमारी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। अब देखो उपयोग में क्या लिखोगे, सबसे पहले नंबर एक करके लिखो, नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें हमें ये लिखना होता है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है, वो चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर लोग, ठीक है, जो डॉक्टर द्वारा, ऐसे लिख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो लिख लो इसका उपयोग नंबर 1 करके, इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा, ठीक है, इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। नंबर 2, एक तो उपयोग हमारा ये होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तुमने देखा होगा ना, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जैसे कभी कभी पैर टूट जाता है या हड्डी टूट जाती है, बाजू टूट जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए जो ऊपर से प्लास्टर चढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको सही एक स्तर यानी जोड़ने के लिए, अच्छे से जोड़ने के लिए वो क्या करते हैं, डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब है अगला नंबर, खिलौना बनाने में, किसमें, खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है,
ठीक है। तो एक तो डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, और इसका मतलब खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है बेटा। अब देखो अगला नंबर, अगला और क्या हो सकता है बोलो? 3 नंबर, सजावटी वस्तुओं को, यानी घर को सजाने में, कोई भी चीज़ बना ली हमने, घर को बना लिया, तो जब हम घर को सजाते हैं ना, तो सजाने के लिए यानी उसको चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखो सजावट की वस्तुओं को, सजावट में, ऐसे करो, सजावट में चिकना करने के लिए, चिकना करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, घर को सजा, यानी कोई चीज़ सजाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, तो सजावट में उसको चिकना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट कर लिया, और ये हमारा साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या है, हम 10th क्लास का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हम लाइव क्लास में करेंगे। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा? CaSO4, ठीक है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फिर रासायनिक नाम, रासायनिक नाम हम उसी से लिख लेते हैं, जैसे Ca को बोलते हैं हम कैल्शियम, SO4 को बोलते हैं हम सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रेट को हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो ये हमने इसको रासायनिक फार्मूला यानी सूत्र लिखा, फिर उसके बाद उसका रासायनिक नाम लिखा, ठीक है। रासायनिक नाम लिखने के बाद हमने फिर बनाई उसकी बनाने की विधि। तो जिप्सम को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या कुछ H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल को हम टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं, तो हमें क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला चैप्टर चलाएंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो 1 आध 2 कमेंट इस पर बोल के लिख के बताना आप लोग कैसी वीडियो लग रही है, ठीक है।